बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डिफिल्म बस यूएस फेड के चक्कर में, आरबीआई के चक्कर में हमें ये ध्यान भी नहीं रहा कि कैसे दिसंबर का 7 तारीख बीत चुका है और कैसे 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आपको दोस्तों वेरियस कंपनी के Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिएगा कि एक वीक के बाद बहुत जगह पे गाइस नंबर्स के पहले जो प्रोजेक्शन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी आपको सलाह वही होगी जो उसके पहले थी कि आपको फोकस करना है कि कौन कौन सी कंपनी के Q2 के नंबर्स अच्छे थे और एक बार गाइस Q3 के नंबर्स भी अच्छे आएंगे तो उन सब में जो एक ब्रेकआउट ड्यू है वो हमें दिखाई आराम से पड़ सकती है। ऑल दो गाइस अभी के टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारे मौके हैं। रीजन साफ है बिकॉज जब जब रेट हाइक कंटिन्यू होता चला जाएगा तब तक थोड़ा सा उनमें प्रेशर रहेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन गाइस रेट हाइक का पिक बनेगा उस दिन आप देख लीजिएगा कि वेरियस कंपनी के नंबर जो अभी दबे हुए देखने को मिल रहे हैं और जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और नंबर्स अच्छे आए थे Q2 में, अगर Q3 में भी नंबर्स अच्छे आएंगे उसमें मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। इसमें गैस दो केमिकल स्टॉक जिसको बहुत लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं बट मेरे हिसाब से गैस हिडन जेम है। मैंने इसके पहले दोनों को कवर किया था और उन सब लेवल से, उन सब पॉइंट से 30-30% भाग चुका है। तो बहुत बड़ा गैस मेजर डिस्काउंट तो नहीं है बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ब्रेकआउट लवर हैं आप इन दोनों कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं और मौजूदा प्राइस में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म एकोमुलेशन जारी रख सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट में अभी के टाइम दो तरह के लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। एक लोग जिनकी रैली बहुत मिस हो गई है, वो मेजर डिस्काउंट का स्टॉक ढूंढ रहे हैं और दूसरे वो समझदार व्यक्ति जिनको ये समझ में आता है कि कौन सी कंपनी के अर्निंग्स में दम था और उसके बावजूद भी स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है और ब्रेकआउट के पहले आपको मौका दे रहे हैं। तो जी हाँ गैस, आप किस कैटेगरी में हैं आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें जो पहला स्टॉक है दोस्तों 2134 के भाव पे चलता है। आज अगर आप देखें 1.5-2% के आसपास तेजी थी, जहाँ पे गैस मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई जरूर दी है। कल की बात की जाए, एक साल में गैस उतने पैसे नहीं बने। तो ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि एक साल में बहुत सारे केमिकल स्टॉक में बहुत पैसे नहीं बने हैं बट ये अच्छी बात है बिकॉज 2020-21 के बाद एक तरफा रैली के बाद दोस्तों एक साल का पॉज, 1.5 साल का पॉज जो अपने आप में गैस वीक हैंड से मार्केट उसको निकाल देता है और जो फ्रॉथ निकलती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, जिसको हम लोग झांक बोलते हैं, जिसके वजह से जो ब्रेकआउट होती है वो काफ़ी एक्सट्रीम और ट्रिमेंडस हो जाती है। अगर आप देखें 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में तो देखा इस कंपनी ने 1 लाख को 4.5 लाख के आसपास बनाया, मतलब 4,28,000 के आसपास, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात होती है। और इन समय का जब ब्रेकआउट होती है फिर पॉज लगता है, फिर ब्रेकआउट होती है, फिर पॉज लगता है, तो ऑफकोर्स गैस ये जो लेवल्स हैं ये अपने आप में बहुत ही कॉन्सोलेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज नंबर्स तो बहुत दमदार थे और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम एक ही है कि अच्छे स्टॉक को सही भाव पिक करना और लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग बनाए रखना। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा सुंदर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जब जब गैस मार्केट में तेजी है, मंदी है, ये कंपनी में गैस एज सच कोई बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिलती और अपने आप में गैस एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक भी है। अगर आप देखें तो बहुत ही लेस वोलेटाइल स्टॉक है। मुझे याद है कि ऐसे 1850 के आसपास आया था, मैंने उसको कवर किया था। इस कंपनी का नाम क्या है, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो अपने आप में गैस इंटरमीडिएट केमिकल कंपनी के मोनोमर्स हैं उसको डिज़ाइन करती है। गैस नाम देख के भागने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा एक बार देख लें कंपनी के अर्निंग्स कैसे हैं। मैं क्यों आपको इनकरेज कर रहा हूँ, ऑफकोर्स खरीदना नहीं खरीदना कैसे आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, लेकिन वॉच लिस्ट में लिखिए कि कभी गिरावट अगर होती है तो बिल्कुल पैनिक की आवश्यकता नहीं, बिकॉज कंपनी एक मिड कैप की है, 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन बहुत ही लेस गिरती है, बहुत ही कम वोलेटाइल है। रही बात साइज़ की तो ऑफकोर्स थोड़ी बड़ी कंपनी मतलब मिड कैप, लेकिन अभी भी कैसे ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 54 के आसपास, 54 के आसपास पी है। बट अगर आप आरओसी पे ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो बहुत ही सम्मानजनक है। आरओई का 20% के आसपास मिड कैप की सही मानी जाती है। इसलिए गाइस मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा फोकस करें। फोकस में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ईयरली सेल्स देखें मैसिव जंप था, जहाँ पे गैस बहुत सारी केमिकल कंपनी के नंबर्स काफ़ी डाउन थे। इनके नंबर्स का टॉप लाइन की बात की जाए ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस को हम लोग बोलते हैं, दोनों में काफ़ी जंप था। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गैस बहुत बड़ी फॉल नहीं थी, इवन गैस ऑपरेटिंग मार्जिन वही 26% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 81 से गैस कितना हो चुका है 116। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें 15% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली थी। गैस इसके पहले आपको याद होगा 2021 में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करी थी बिकॉज इनके बिजनेस में थोड़े से स्ट्रगल होते हुए देखने को मिले थे। बट 22 में गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा कम किया और अभी के टाइम अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में गैस हमेशा मार्केट उन सबको स्टॉक रिवॉर्ड देता है जिनकी अर्निंग्स में दम होता है। एक समय ऐसा था कि कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी डल हो गए थे और उसके बाद फिर से गैस कंपनी ने बाउंस बैक किया। तो अगर आपको ये आंकड़े इंकरेजिंग लगते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट पर दम आपको दिखाई पड़ता है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग आप कर सकते हैं, इस कंपनी में फोकस करें बिकॉज अपने यहाँ पे गैस एक डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है। कंपनी के कैश रिजर्व की तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अति उत्तम है, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं
और बोरोइंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 1 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स, जो मेरे हिसाब से गैस डेट फ्री बोलना ज़्यादा बेटर होगा। थैंक्स गाइस, जो स्टेक होते हैं इस कंपनी में प्रोमोटर के हमें दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए गैस बहुत ही लेस बीटा वाला स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, बिकॉज 74% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग को मिला भी दिया जाए तो ऑफकोर्स 12% के आसपास है। और उसके बाद गए जो रेस्ट होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है पब्लिक के पास ही हमें दिखाई पड़ती है। एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग 14% से ऊपर थी, बट हर एक क्वार्टर में गैस थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही, बिकॉज स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आपको 2000 के आसपास लेके 2200 के आसपास एक एक्मुलेशन जोन इस कंपनी को फोकस करना, और गलती से भी गैस कभी मार्केट के प्रेशर से बिलो 2000 के नीचे आता है तो इस कंपनी आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में अभी भी दाव खेल सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कंपनी में और Q3 के नंबर्स अच्छे आते हैं, उम्मीद से बेटर आते हैं, तो ऑफकोर्स एक मेजर ब्रेकआउट ड्यू दिखाई ज़रूर दे सकता है। कंपनी की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। पिछले कुछ समय से गैस ये भी बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन इनके नंबर्स में गैस काफ़ी दम था, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ऐसे निवेशक है जिनको ध्यान में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फोकस करें, बिकॉज Q2 के नंबर्स गैस इनके हाईएस्ट एवर ज़रूर थे। नंबर्स के बाद इसमें अच्छी खासी उछाल भी थी, बट मैंने क्या बताया कि मार्केट सेंटीमेंट को देखने के बाद ये प्लस माइनस होते रहता है। बीच में गैस बहुत बार इसने 2500 के आसपास लेवल्स लगाए थे, मैंने गैस इधर पे भी कवर किया था, मैंने इस डिप में भी कवर किया था। एक्मुलेशन गैस हमने किया था, कुछ मौका ही मिला था, बट उसके बाद हमें एक मेजर ब्रेकआउट दिखाई पड़ी थी। मैंने आपको मना किया था कि उधर पर छोड़िए, थोड़ा सा गिरावट होती है तो आप इसको फोकस करें, बट गिरावट अगर आप देखें तो ऐसे कोई बड़ी नहीं हुई है। और एक साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए YTD में गैस अभी भी ये 13% के आसपास पैसे बनाया है। कोई माइक्रो कैप या फिर मिड कैप वाली कंपनी नहीं है, कैसे एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट फिर भी अगर आप देखें 5 ईयर्स में गैस इसने अभी तक 1 लाख को 3 लाख 3.25 लाख के आसपास जरूर बनाया है। उनकी बात की जाए तो ये भी गैस विनती ऑर्गेनिक की तरह एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग मशीन हमें दिखाई पड़ता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट सेंटीमेंट प्लस हो या फिर माइनस हो, बहुत बड़ी फॉल नहीं होती। जब जब गैस गिरावट होती तब तब इससे बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में गैस एक बहुत ही बड़ा कंसोलेशन बॉक्स है। बहुत ही खराब से खराब केस में 2500, मेडियोकर केस में 3000, और गुड केस में तो गैस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छे से कैसे आप इस कंपनी को जानते हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं उनको इस कंपनी का नाम भी पता है। जो एग्रोकेमिकल स्पेस से गैस बहुत ही अच्छी कंपनी, अच्छे पीक है, जिसको लोग PI इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। की बात की जाए, एक अच्छी एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ेगा। कौन से क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, बिकॉज आने वाले टाइम में गैस होने वाले इलेक्शंस, उसमें जितने भी खाद हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, सबका डिमांड काफ़ी बढ़ सकता है, बिकॉज वहाँ फार्मर्स को लेके शायद कुछ रिलीफ की घंटी बन जाए, जो कि होने की संभावना काफ़ी हाई है। तो एक बड़ी कंपनी है जो अपने आप में काफ़ी सेफ कैटेगरी मानी जाती है। ऑल दो गैस लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन गैस ये कंपनी 51 की पी पे ट्रेड करती है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें तो इधर पे मीडियोकर है, लेकिन यस नंबर्स गैस मीडियोकर नहीं थे। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंपनी ने गैस हाईएस्ट एवर इस क्वार्टर में सेल्स किए थे 1543। माई गुडनेस, बड़ी बात है। 23% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बचाई इस क्राइसिस में, वो बहुत बड़ा दावेदारी हो सकती है। तो ऑफकोर्स गैस स्टॉक परफॉर्मेंस अगर आप ध्यान दें 187 से 262 और क्वार्टरली बेसिस में गैस हमें एक बहुत बड़ी जंप दिखाई ज़रूर दी थी। कुछ समय से गैस कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपने टॉप लाइन को बढ़ा रही है। अगर आप देखें 19, 20, 21 और 22 की बात की जाए, 2841 से 5300 ऑपरेटिंग मार्जिन भी गैस इस क्राइसिस में भी कंपनी के काफ़ी इंटैक्ट है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आपके सामने है कि कैसे गैस कंपनी का प्रॉफिट हर साल काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ी ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। और मुझे लगता है गैस कि एग्रोकेमिकल स्पेस से अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है केमिकल स्पेस से, आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ी बोरिंग्स नहीं है, 300 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। रिजर्व्स की बात की जाए 6000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो मेरे हिसाब से गैस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही मजबूत है। बात प्रोमोटर होल्डिंग की तो 46% के आसपास गैस प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। FIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, DS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। चूंकि स्टॉक पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारी पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम होते हुए दिखाई जरूर दी है। ऐसा मानना है गैस कि आप चाहें तो PI इंडस्ट्रीज में भी अभी भी थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। अगर आप 3000 का लेवल का वेट कर रहे हैं, खुशकिस्मत होंगे तो मिल जाएगा। उसके नीचे गैस मैं जाता हुआ इसको नहीं देख रहा हूँ कि अनटिल अनलेस मार्केट में बहुत बड़ी फॉल नहीं हो जाए। तो विनती ऑर्गेनिक कैसे कंसिस्टेंट मल्टीबैग कर रहा है, और इसमें भी गैस पिछले 1-1.5 साल से पैसे नहीं बने, तो बहुत लोग काफ़ी परेशान है, बट मत होइए। इसमें बहुत डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स के दम पे गैस अगर Q3 सही होते हैं, इन सब कंपनी पे और भी तेज़ी आ सकती है। बिकॉज Q2 के नंबर्स अच्छे थे, बहुत लोग भूल चुके हैं फेडरल रिजर्व RBI के चक्कर में। लेकिन यस, जो समझदार व्यक्ति हैं वो नंबर्स को नोट करते हैं। तो ऑफकोर्स जल्दी ही गैस हमें वेरियस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिलेंगे, और उसमें जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उसमें हमें 1 by 1 करके एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑल दो गैस मार्केट में को पता है क्रूड के प्राइस काफ़ी डाउन हो चुके हैं, जो इन सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इन सब का फोकस करें। कोई भी केमिकल स्पेस में अगर आपने निवेश किया है जिनके अंदर बैलेंस शीट में दम है, रिजर्व्स ज़्यादा हैं, बोरिंग्स बहुत ही कम है,
टॉप लाइन ठीक है, बॉटम लाइन बिकॉज ऑफ मार्जिन्स ख़राब हुए हैं, उनको टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में जैसे ही सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा और भी कमोडिटी के प्राइस काफ़ी डाउन होंगे, तो उन सब इंडस्ट्री को सीधा बेनिफिट मिल सकता है। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।